नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में यूपी टेट का रिजल्ट आ गया है। और हाँ, रिजल्ट संबंधित मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपना रिजल्ट हमें सेंड करना चाहते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भेज सकते हैं अपना रिजल्ट को, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं, क्वालिफाई कर लिए, अपना रिजल्ट भेजे हैं। तो अगर आप भी भेजना चाहते हैं, तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कहाँ भेजूँ, तो उनके लिए बता दूँ कि ये जो नीचे नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और आगे की गाइडेंस पा सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है आपको, उसके अनुसार, आपके नंबर के अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कम मेहनत करनी चाहिए, या मतलब ऐसा करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपके मन में सबसे पहले तो ये उठ रहे होंगे कि यूपी टेट का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, पास भी हो गए हैं, तो अब आगे क्या करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी टेट में पास हो चुके हैं, ठीक है। जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, वे नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि यूपी टेट के बाद हम क्या करें। अब उससे बाद भी सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल में भी बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी से, है ना। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ये होने वाला है? तो इसको लेके बहुत अफवाहें चल रही हैं। जब से यूपी टेट का रिजल्ट आ गया ना, तब से बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि यहाँ से बीएड को बाहर किया जाएगा, ठीक है। फिर अंतिम में बहुत बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, या कहाँ मिल सकता है हमें सिलेबस, कि हम देख लें एक बार और समझ लें कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें, तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि क्या बीएड बाहर हो सकते हैं या नहीं। तो देखो, ये पहले मैं इसका इतिहास क्लियर कर दूं, ठीक है। जो पिछली परीक्षा हुई थी, यानी 69,000 सहायक अध्यापक में जो 69,000 की जो भर्ती हुई थी, 69,000 पद जो आए थे, उसमें बीएड प्लस बीटीसी यानी डीएलएड दोनों को लेके आवेदन लिया गया था और ज्वाइनिंग भी कराई गई थी। तो आप भी कई बच्चे जो बीएड किए वो भी प्राइमरी में अध्यापक हैं, ठीक है। यानी जो लास्ट भर्ती थी उसमें भी बीएड थे, और किया किसने था? इसी सरकार ने किया था, ये सरकार जो रिपीट हुई है, ठीक है। तो अपनी पॉलिसी को चेंज करके फिर से वो चीज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कि बीएड वाले बाहर हो, ठीक। और दूसरा, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि बीएड बाहर हो गए, अब तो कोर्ट में लग चुका है या ऐसा वैसा, तो अभी बता दिया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कुछ भी होता है ना, तो लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे ह्यूमर्स बनना शुरू हो, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए। ये पुरानी आदत होती है कुछ लोगों की। तो हमें समझना है इस चीज को और पैनिक नहीं होना है। ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं है अभी इससे रिलेटेड, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है। उसके बाद अब यूपी टेट के बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यूपी टेट के बाद हमें अब पता चल गया है कि हमें सुपर टेट देना है, लेकिन सुपर टेट कब आना है इसके विषय में भी बात होना चाहिए, ठीक है। कि सुपर टेट कब आ सकता है, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। तो देखो, अभी भी नई सरकार का गठन हुआ है, ठीक। और जहां तक उम्मीद है कि लास्ट, अगर जब भी सरकार चुनाव के पहले जो प्रस्ताव लाई थी, तो 17,000 पद पे इन्होंने प्रस्ताव लेके आए थे। उसके बाद अगर हम और की बात करें, जैसे एलटी ग्रेड परीक्षा की बात हुई थी, टीजीटी पीजीटी की बात हुई थी, ये सारी वैकेंसीज आनी थी, तुरंत ही आचार संहिता लग गई, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता हो कि महीने 2 महीने का हो सकता हो समय ये लें, लेकिन वैकेंसीज नहीं लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आगे से प्राइमरी शिक्षक बनना ही बंद हो जाएंगे, अब गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं देगी। मतलब ऐसी जो चीजें हैं, तो देखो, बिना पुलिस प्रशासन के, बिना शिक्षक के कोई भी देश चल नहीं सकता, बिना आर्मी के देश चल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें होनी है। हो सकता हो थोड़ा सा लेट अगर लगा रहे हैं, लेकिन होगी। हाँ, लेट नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया है ना, इस चीज का तो विरोध किया जा सकता है कि देर ज्यादा हो गई है। अब उतनी देर ना हो, कृपया करके वैकेंसीज जल्द से जल्द लेके आए, ठीक है। लेकिन हमारा क्या काम है, तो हमारा जो काम है, हमारा काम है कि हम एकदम डेट ना देखें कि ऐसे डेट आ जाएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। अब तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा? देखो, पढ़ाई तो कभी नुकसान होती नहीं कि ऐसा आगे हमने पढ़ लिया, अरे यार फालतू पढ़ लिया, नुकसान हो गया, बहुत भारी हो गया, है ना। तो पढ़ाई तो कभी नुकसान करेगी नहीं। हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं पढ़ते ही हैं, और उन्हीं का फिर सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है तो आपको पता है कि अब मेरिट कितनी ज्यादा जाती है, क्योंकि सुपर टेट क्वालिफाइंग तो है नहीं, यहाँ पे आपको चाहिए मेरिट, ठीक है। 60% वेटेज आपका केवल और केवल सुपर टेट का ही होता है। तो पिछली बार के अनुसार हमने देखते हुए
एक सिक्योर मार्क रखा है कि 125 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे तब हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा टारगेट बना के चलना है 125 से ज्यादा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। हाँ, सिलेबस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने बच्चे सिलेबस की पीडीएफ चाहेंगे, ठीक है, वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। जो भी सुपर टेट की सिलेबस की रिक्वायरमेंट जिनको है, अगर चाहते हैं कि सुपर टेट का सिलेबस है, यूपी टेट पास करके है, तो यूपी टेट का रिजल्ट भेजना है आपको अपना, और यहाँ से हम सुपर टेट का सिलेबस भी आपको भेज देंगे और विस्तृत तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे सेंड करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा जो नया बैच है सुपर टेट का वो एंट्री ऐप पर आ गया, ठीक है। किस ऐप पर? एंट्री। तो इस याद रखिएगा, ENTRI एंट्री नाम है। और यहाँ पर पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए 1000 का ऑफ भी रखा गया। पहले 50 स्टूडेंट्स यानी जो आएंगे पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए आज से, इस वीडियो के बाद से उनका 1000 डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। यानी 1000 का डिस्काउंट है अभी, तो बहुत भारी डिस्काउंट है उनके लिए जो पहले 50 एडमिशंस लेंगे इस नए बैच में, सुपर टेट संकल्प बैच, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द करने के लिए करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है, टीचिंग एग्जाम वाले में जाना है और वहां से सुपर टेट को चूज करके वहां पे कर सकते हैं। या समस्या आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही, नीचे नंबर दिया है, सीधे फोन उठाओ, कॉल करो और जानकारी प्राप्त करो, ठीक है। हाँ, कि कैसे होगा, हम किस बैच में ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस हम अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है। हिंदी आता है, कितने नंबर की? 20 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। इंग्लिश 10 नंबर की और 10 नंबर की संस्कृत। अब यहाँ पे संस्कृत और इंग्लिश ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पर दोनों पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी और इंग्लिश भी। बाल विकास आता है हमारा 10 नंबर का। जीएस और करंट अफेयर्स मिला के 30 नंबर के आते हैं। पर्यावरण से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5। एसएसटी से 5 नंबर, रीजनिंग से 5 नंबर। आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। कंप्यूटर से कितने नंबर आते हैं? तो कंप्यूटर से भी 5 नंबर आते हैं। साइंस से कितने नंबर आते हैं? 10 नंबर। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जनरल साइंस होती है, ठीक है, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मैथ्स से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जीवन कौशल और शिक्षण कौशल ये दोनों 10-10 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके? 14 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो 13 से 14 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके यहाँ से कितने बन गए? पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन बन गए। काउंट करिए, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 30, 80, 80 और 10, 90, 90, 10, 100, 110, 130, 140, 150, 150 नंबर हुआ टोटल, ठीक है। अब 150 में हमें लेके आना है 125 प्लस, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए 125 प्लस हमें लेके आना है। अब ये आप डिसाइड करिए कि ये 13 से 14 सब्जेक्ट्स किस तरीके से पढ़ने, क्योंकि जैसे 13-14 सब्जेक्ट्स हम देखते हैं ना, तुम्हारे दिमाग ऐसे घबराने लगता है कि अरे यार इतना भारी हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो इस चीज का ना एक स्ट्रक्चर्ड होता है, जो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हमारी जो क्लासेस चलती है, स्ट्रक्चर्ड जो क्लासेस चलते हैं हमारे ऐप पे, तो उसमें हम लोग टॉपिक वाइज करके और एक फॉर्मूला बना लिया कि इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो इतनी सारी चीजें जो इतनी बड़ी लग रही है उसको ऐसे कंपाइल करके किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी एंड पेडागोजी की, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सीडीपी में क्या है, जो पेडागोजी शब्द जुड़ा है ना, ये जीवन कौशल और शिक्षण कौशल। इसमें शिक्षण कौशल का मतलब समझते हैं आप लोग, पढ़ाने संबंधित। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? शिक्षण शास्त्र। ध्यान समझिएगा, ये शिक्षण शास्त्र है, ये शिक्षण कौशल है, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र शिक्षण कौशल में बहुत सारी समानताएं होती हैं, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसके हैं, तो दोनों को कंपाइल करके पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ईवीएस और एसएसटी की, तो कुछ टॉपिक्स ईवीएस के ऐसे होते हैं जो एसएसटी में दिख जाते हैं और एसएसटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो ईवीएस में दिख जाते हैं, इसलिए इसको साथ में रख के पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रीजनिंग अलग हो गई। कंप्यूटर में कौन सा, देखो कंप्यूटर में केवल कंप्यूटर के नाम से नहीं आता है, यहाँ पे सूचना तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से करके पूछता है, ठीक है। तो यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो गई और कंप्यूटर संबंधित कुछ पेडागोजी वाले क्वेश्चंस भी पूछता है यहाँ पे, है ना। और विज्ञान में जनरल साइंस हो गया, मैथ्स में बेसिक मैथ्स हो गया, जीवन कौशल भी इसी से संबंधित यानी बाल विकास में ही पूछ लिया जाता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से एक सिलेबस को कंबाइन करके जो हमारे सारे अध्यापक गण होते हैं, सारे लोग, सभी लोग क्या करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं, देखो खुद से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना है बहुत आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं,
लेकिन कह सकते हैं ना कि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चलती, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो वीडियोस हैं, है ना, यहाँ पे वीडियोस जो यहाँ पर मिलते हैं, जो यूट्यूब पे होते हुए स्ट्रक्चर्ड वे में तो रहते नहीं है वे, मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे एमसीक्यूज हो गया और इन सब तरीके से होता है, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर एक डेटा होता है, ठीक है, हमारे पास। दूसरा, हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाती है आपको, जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई जाती है, वे हम वहाँ पे दे सकते हैं। तीसरा, 350 से भी ज्यादा हमने मॉक टेस्ट क्रिएट कर लिए हैं। आप ये सोचो कि हमने कितने 350 से भी ज्यादा हमने मॉक टेस्ट क्रिएट कर लिए हैं, यानी अगर साल भर में डेली एक भी मॉक टेस्ट लगाओगे तब भी नहीं खत्म होगा। मतलब कहते हैं ना संडे और हॉलीडे वगैरह निकाल दी जाए तब भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि डेली तो कोई नहीं लगाता। तो डेली मॉक टेस्ट लगाओ। इतने मॉक टेस्ट दे दिए कि डेली मॉक टेस्ट लगाओगे, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जरूरी चीज हो जाता है। चौथा, आपको मिलता है कि टीचर्स के द्वारा जो मिलता है वो बोलता है डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी जो टीचर होता है वो आपसे डायरेक्टली बात करता है, वीकली बेसिस पे आपकी ग्रोथ देखता है। और हम एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, जो यूजर होता है, यानी कह सकते हैं जो स्टूडेंट होता है, हम उसकी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करते हैं। जर्नी का मतलब होता है, मतलब हमने एक एप्लीकेशन में एक ऐसी चीज डेवलप कराई है जिसे आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आपने कौन सी चीज कितनी पढ़ी है, कितनी छोड़ी है। तो इन सब चीजों को लेके एक पूरा एक डेटा बनता है आप लोगों का, ठीक है, स्टूडेंट का एक कंप्लीट डेटा बनता है कि हाँ, कि यहाँ पर ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ। तो वो हर डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपकी जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे लग रही है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां से आपका डेटा निकल के आता है हमारे पास कि आप किस विषय में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, किस जगह पे कम कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में कमजोर है। वे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती है डाउट क्लियरिंग सेशंस में, जहाँ पे टीचर आपको बताएगा कि बच्चा ये वाला टॉपिक आपका कमजोर है, इसको ऐसे पढ़ लो, ये वाला कमजोर है, इसको ऐसे पढ़ लो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये अंतर होता है वहाँ पर, और इन सब चीजों के लिए आपको पता है कि मेंटेनेंस कॉस्टिंग एंड ऑल लगती है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस मुहिम के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करिए, या आप सबसे पहले तो एंट्री ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एंट्री ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है, और आपको वहां पर टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट करना है। कौन सा एग्जाम? टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट करना है, और टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद वहां पे सुपर टिट वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती है, नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अगर कॉल पिक नहीं होती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 8382912362। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा मतलब ये आज का मेरी जो क्लास थी आपको लेके यहाँ पर, ठीक है। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल की क्लास में। और इसी तरीके से जो भी जानकारी चाहिए पूछते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी ऐसा। तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।